हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं पढ़ाने वाला हूँ आज आपको क्लास 9th चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है दोस्तों संख्या पत्ती। ओके, और ये क्लास 9th होगा दोस्तों, और इस क्लास 9th में आपको पढ़ाने वाला है चैप्टर नंबर 1। चलिए दोस्तों, हम इसको शानदार तरीके से आपको समझाएंगे, बट आपको सबसे पहले यदि वीडियो पसंद आता है दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, तब जाकर हम इसी प्रकार के अच्छे वीडियो लाएंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं और शानदार तरीके से सीखते हैं। पहले तो आपको क्या करेगा, इंट्रोडक्शन। पहले हम आपको इंट्रोडक्शन देंगे, इस चैप्टर के बारे में बताएंगे कि इस चैप्टर में क्या पढ़ना है। उसके बाद आपको एक्सरसाइज को बनवाना स्टार्ट करेंगे आज ही और अभी ही दोस्तों। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, यहां पर है चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है दोस्तों संख्या पद्धति। जिसका नाम क्या है, संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। क्या है नाम, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम चैप्टर नंबर 1 है, नंबर सिस्टम। ठीक है, एनसीईआरटी से हम पढ़ा रहे हैं दोस्तों। सबसे पहले ये जान लेना आपको जरूरी है, आवश्यक है कि प्राकृतिक संख्या बोले थे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है दोस्तों, नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, यह आपको समझ लेना अति ही आवश्यक है दोस्तों कि नेचुरल नंबर क्या होता है। ठीक है, प्यार से समझेंगे, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। प्राकृतिक संख्या ओके, यहां पर प्राकृतिक संख्या क्या होता है तो कहेंगे, देखिए आप क्या कहेंगे, वैसी संख्या जो 1 से स्टार्ट हो और कभी भी खत्म ना हो। वैसी संख्या जो 1 से स्टार्ट हो और कभी भी खत्म ना हो। जैसे 1 से स्टार्ट हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अनंत तक, ये कभी खत्म नहीं हो सकता। तो कहेंगे प्राकृतिक संख्या उस संख्या को कहते हैं जो 1 से स्टार्ट होती है और खत्म नहीं होती है। सिंपल सी मतलब है। चलिए, आप प्राकृतिक संख्या समझ गए तो अपूर्ण संख्या समझिए, सिंपल सी मतलब है। तो कहेंगे इसमें थोड़ा सा अंतर है, इसमें 0 का ऐड कर देना है। वो 1 से स्टार्ट होके खत्म नहीं होता और पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होके खत्म नहीं होगा, यही अंतर है बस। तो कहेंगे पूर्ण संख्या क्या होता है दोस्तों, तो यह एक ऐसी संख्या होती है जो 0 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है, जो खत्म नहीं हो सकती। यानी कि 0 से लेकर अनंत तक, 0 से लेकर अनंत। अनंत कहने का मतलब हम गिन नहीं सकते हैं, और इसका ये जो साइन आपको हम दिखा रहे हैं दोस्तों, इसका नाम होता है अनंत। अनंत कहने का मतलब हम जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, समझ गए। तो ये अनंत तक होती है। 0 से लेकर अनंत तक की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं, सिंपल सी मतलब है, और 1 से लेकर अनंत तक की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ओके, आप चलते हैं यहां पर। अब हम आपको बताने वाले हैं आगे, कुछ नोट पॉइंट में लिखा गया है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। क्या ध्यान में रखेंगे दोस्त, तो आप थोड़ा सा नोट पॉइंट में लिखा गया, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती है। यानी जितनी भी प्राकृतिक संख्या है दोस्तों पूर्ण संख्या कहलाएगी। देखिए, ये देखिए प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट हुआ ना, और पूर्ण संख्या में भी 1 है कि नहीं है, कहेंगे हाँ है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या में 1 से स्टार्ट हुआ लेकिन पूर्ण संख्या में भी 1 है। इसलिए कहा कि सभी जितने भी प्राकृतिक संख्या है सब के सब क्या होगा, पूर्ण संख्या होगा। क्योंकि पूर्ण संख्या में प्राकृतिक संख्या आया कि नहीं, कहेंगे हाँ आया। लेकिन पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं कहलाती है। लेकिन सभी जितने भी, यानी सभी पूर्ण संख्या, सभी पूर्ण संख्या कितने, सभी पूर्ण संख्या को आप प्राकृतिक संख्या कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं, क्योंकि पूर्ण संख्या में 0 आ जाता है। पूर्ण संख्या में क्या आ जाता है, 0, जो कि प्राकृतिक संख्या में 0 है भी नहीं है। तो कैसे सभी पूर्ण संख्या को प्राकृतिक संख्या कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं। लेकिन जितने भी प्राकृतिक संख्या है सबको हम पूर्ण संख्या कह सकते हैं, क्योंकि पूर्ण संख्या में सब प्राकृतिक संख्या आया ना, 1 2 3 4, ये 1 से कहाँ, 1 से लेकर तक प्राकृतिक संख्या है, सिंपल सी मतलब है, समझ रहे हैं। इसलिए कहा गया कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं कहलाती है। चलिए, इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, अदरवाइज आपसे क्वेश्चंस आएगा तो अभी ही बनेगा शानदार तरीके से। चलिए आगे समझिएगा। आगे यहाँ पर है पूर्णांक संख्या क्या है, इसको भी जान लेना जरूरी है। पूर्णांक संख्या, कहेंगे पूर्णांक संख्या क्या होती है,
तो कहेंगे संख्याओं का वैसा समूह जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक संख्या आता है, मतलब माइनस वाला और प्लस वाला एक जगह फेंटा जाए तो उसको हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। सिंपल सी मतलब है। यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर -1 लिख देते हैं, -2 लिख देते हैं, -3 लिख देते हैं, 0 लिख देते हैं, 1 लिख देते हैं, 2 लिख देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे लिख देते हैं 1 2 यहाँ 3 माइनस इधर लगा देते हैं और यहाँ 0 -1 -2। अगर ऐसे अगर आपको लिखा हुआ मिले एक यहाँ पर प्लस होगा, क्या होगा दोस्त? हम बोले ना कि माइनस प्लस के झुंड वाला, तो मान लीजिए बीच में 0 है और इधर गए तो 1 2 3 4 5, आगे जा सकता है। इधर आएंगे -1 -2 -3, ठीक है। माइनस प्लस का झुंड वाला जो होगा वो क्या होगा? पूर्णांक संख्या होगा। देखिए इसमें माइनस प्लस है ना, कहेंगे हाँ है, बिल्कुल है। इसलिए माइनस प्लस के जो झुंड वाला है वही तो पूर्णांक संख्या होगा। तो कहेंगे बताइए, एक पूर्णांक संख्या है? कहेंगे हाँ। 2 है? कहेंगे हाँ है। -3 है? कहेंगे हाँ है। -4 है? हाँ है। लेकिन बटा वाला कहेगा -3/2 है, तो कहेंगे नहीं, क्योंकि बटा में आ गया। तब बटा में है क्या पूर्णांक संख्या? नहीं। तो पूर्णांक संख्या वही होता है जो प्लस और माइनस वाला हो, मतलब प्लस और माइनस वाला जितने भी होता है सबके सब क्या होता है? पूर्णांक संख्या होता है। सिंपल सी मतलब है। इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, काम 35 हो जाएगा, बन जाएगा क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा आगे क्या है उसको आप थोड़ा सा समझिए, फिर चलेंगे एक्सरसाइज पर। तो चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन है, परिमेय संख्या क्या होता है? तो वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके। p/q के रूप में उसी को लिख सकते हैं जिसका वर्गमूल निकल जाता है, यानी जो रूट से बाहर है। सिंपल सी मतलब, यानी जैसे 2/3 है कि नहीं रूट से बाहर? 2/3 रूट से बाहर है। 8/5 8 और बटा 5 ये, और फिर है 4, क्या है? 4, और फिर क्या है? 3, क्या है? 3, और फिर क्या है? 7। ये सब के सब क्या है? रूट से बाहर है कि नहीं? और माइनस वाला भी परिमेय संख्या होता है, नो डाउट। माइनस वाला भी क्या होता है? परिमेय संख्या। तो -3 हो 4 हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो भी क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। इसलिए कहा इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो ये जैसे मतलब आप ये समझे कि जो रूट से अंदर होगा, यानी जिसका वर्गमूल निकल जाएगा, रूट से जो बाहर होगा जिसका वर्गमूल निकल जाएगा वही परिमेय संख्या है। सिंपल सी मतलब है। यहाँ पर इस बात को समझे आप। आगे पढ़िए, और आगे है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होता है? तो कहा इसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? नहीं। वहाँ लिख सकते थे, इसमें नहीं। जैसे में रूट वाला देखिए, √2 है कि नहीं दोस्तों? √2 का वर्गमूल नहीं निकल सकता है। √2 को आपने जैसे √3 हो गया, √17 हो गया, √19 हो गया, ये सब के सब अपरिमेय संख्या होता है। और हाँ, अपरिमेय संख्या को ध्यान में रखने के लिए 2-3 बातें बोलते हैं, उसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, काम जो है आपका 35 हो जाने वाला है, नो डाउट। तो ध्यान दीजिएगा और थोड़ा सा आप यहाँ पर देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। तो अपरिमेय संख्या आप देखिए, अपरिमेय संख्या कैसे समझेंगे? एगो परिमेय संख्या उठा लीजिए और एक अपरिमेय संख्या उठा लीजिए। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जोड़ घटाव गुना भाग सब के सब अपरिमेय संख्या होता है। सब के सब क्या होगा? अपरिमेय। एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या का जोड़ घटाव गुना भाग सब के सब क्या होता है? तो अपरिमेय संख्या होता है। इसको आप जरूर ध्यान रखें। देखिए तो √2 √3, और देखिए 2 भले ही परिमेय संख्या है लेकिन √3 क्या है? अपरिमेय संख्या है। इसका गुणनफल है ना हुआ, इसका कुछ नहीं, इसका मतलब छुपा हुआ इस जगह क्या होगा? गुणनफल। इसलिए 2 √3 क्या हो जाएगा? तो 2 √3 एक अपरिमेय संख्या हो गया। उसके बाद है √3 + 2। हम अभी बोले हैं एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या का जोड़ घटाव गुना भाग सब के सब क्या होगा? अपरिमेय संख्या। तो √3 + 2 क्या है? अपरिमेय संख्या। और यहाँ पर भाग भी लगा दिया, मतलब 3/, आप क्या लिख सकते हैं इसको? √2। तो एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या का बटा यानी भाग क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। तो सब के सब क्या है? अपरिमेय संख्या है, ठीक है। यानी इस सब का वर्गमूल आप नहीं निकाल सकते हैं। बड़ा सिंपल वाला बात है। चलिए अब आगे समझिए वास्तविक संख्या। दोस्तों वास्तविक संख्या क्या होता है, इस बात को समझे। वास्तविक संख्या क्या है, ध्यान से समझिएगा। वास्तविक संख्या क्या होता है? तो कहा वास्तविक संख्या क्या होता है? तो कहा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा,
परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं के समूह को, मतलब एगो तो परिमेय आप जान लिए कि नहीं, एक अपरिमेय, ये सब के संख्या को समूह को क्या कहते हैं, तो वास्तविक संख्या। जैसे 2,2 हो गया, 3 हो गया, √2 हो गया, √3, ये सब एक जगह समूह मिल गया तो इसी को क्या कहेंगे, इसी को वास्तविक संख्या कहेंगे। ओके, अब चलिए यहाँ पर आगे समझिएगा, ये शांत दशमलव प्रसार क्या होता है। शांत दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत दशमलव प्रसार। तो कहा शांत दशमलव प्रसार कहने का मतलब है कि एक निश्चित जगह पर जाकर शांत हो जाए। जैसे आप भाग दिए और पूरा के पूरा वह कट गया, भाग दिए पूरा के पूरा वह कट गया तो वही शांत है, सिंपल सी मतलब है। जैसे 2.358 ये पूरा के पूरा कट गया है, 7.538 मतलब ये निश्चित जगह पर रुक गया, यानी भाग दिए कट गया, तो ये सब के सब क्या है, तो शांत दशमलव प्रसार होता है। यानी आप कह सकते हैं, आप क्या कह सकते हैं, आप कह सकते हैं दोस्तों कि एक निश्चित जगह पर रुक जाएगा और पूरा पूरी यानी भाग लगाएंगे और पूरा पूरी कट जाएगा तो वही जो है उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। और 2.78597, ठीक है, और मतलब कॉमा है और कॉमा के बाद डॉट डॉट है, ऐसा नहीं कि आप समझ लीजिएगा कि ये डॉट डॉट है, ठीक है, इसके जगह पर और ETC एक्स्ट्रा लिख दीजिए, ETC, और भी हो सकता था इत्यादि। अब हिंदी में क्या लिख सकते हैं, इसको इत्यादि लिख सकते हैं, सिंपल सी मतलब है, क्या लिख सकते हैं, इत्यादि। ओके, इत्यादि, और भी हो सकता था। आगे समझिए। तो आई होप आपको शांत दशमलव प्रसार आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए यहाँ पर आगे समझिएगा। उसके बाद है दोस्त यहाँ पर अशांत अवसानी दशमलव प्रसार। अशांत अवसानी दशमलव प्रसार कहने का मतलब है कि वैसा दशमलव प्रसार जो दशमलव के बाद बार बार आता हो। जैसे 1.7 है और 7 7 7 7 डॉट 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 मतलब बार बार आवे, और जब दशमलव के बाद बार बार कोई संख्या आएगा तो उसी को कहते हैं अशांत अवसानी दशमलव प्रसार। जैसे 1.333 है ना, बार बार आ रहा है डॉट डॉट डॉट, फिर कॉमा 8.777 डॉट 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 मतलब बार बार आया दशमलव के बाद लगातार आ रहा है, एक ही संख्या बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसी संख्या को क्या कहेंगे, अशांत अवसानी दशमलव प्रसार। जैसे यहाँ पर आपको एग्जाम्पल में ETC, ऐसी संख्या को परिमेय संख्या भी कहते हैं। और हाँ दोस्तों, ऐसी संख्या को कौन सी संख्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। यानी दशमलव के बाद जो संख्या बार बार आवे, रिपीट वाला हो संख्या, उसको हम परिमेय संख्या कहते हैं। इसको आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद है 9वां नंबर अशांत अनवसानी दशमलव प्रसार। तो अशांत अनवसानी दशमलव प्रसार क्या होता है, इस बात को समझे। अनवसानी कहने का मतलब दशमलव के बाद बार बार ना आवे, सिंपल सी मतलब है। अनवसानी कहने का मतलब है, अनवसानी कहने का मतलब है कि दशमलव के बाद वह बार बार नहीं आएगा। इट्स वेरी सिंपल। अब देखिए दशमलव के बाद बार बार आया, कहेंगे नहीं आएगा। यहाँ पर देखिए 7.43891, देखिए बदल कर आया ना, क्या है डॉट डॉट डॉट, फिर आगे तक है कॉमा 2.34289 बदल कर आया डॉट डॉट डॉट, आगे कॉमा 8.79832 डॉट 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 ETC, यानी इत्यादि भी हो सकता है। और ऐसी संख्या को अपरिमेय संख्या कहते हैं, इसको याद रखें। एगो है अवसानी यानी दशमलव के बाद बार बार आएगा, एगो है अनवसानी जो दशमलव के बाद बार बार नहीं आएगा, बदल कर आएगा, ठीक है, इसको हम अनवसानी कहते हैं। सिंपल सी मतलब है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। चलिए अब चलते हैं प्रश्नावली यानी एक्सरसाइज के ऊपर। क्वेश्चंस क्या है उस क्वेश्चंस को देखेंगे और समझेंगे। क्वेश्चंस है इसको, तो क्वेश्चंस नंबर 1 को आप सॉल्यूशन कीजिएगा, सिंपल सी मतलब है। क्या कीजिएगा, सॉल्यूशन कीजिएगा ध्यानपूर्वक से। तो क्या हो जाएगा, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q क्या है, पूर्णांक है, एवं Q इक्वल नॉट 0, Q बराबर नहीं 0। इसको क्या पढ़ेंगे, Q बराबर नहीं 0। ध्यान से समझिएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा दोस्त, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए ये प्रश्नावली को समझिए। तो क्या कहा, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, तो कहेंगे हाँ। सॉल्यूशन में यानी बनाते समय क्या करेंगे, कहेंगे हाँ। सत्य है कि असत्य, क्वेश्चन है सत्य है या असत्य, सत्य असत्य है या हाँ ना में आंसर देना, हाँ ना में आंसर देना है आपको, ठीक है। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, तो कहेंगे हाँ। तो यहाँ पर आप कहेंगे, यहाँ पर आप क्या कहेंगे दोस्त, एक मिनट, यहाँ पर एक बात को समझे और चलिए। यहाँ पर 3-4 क्वेश्चंस है। चलिए ये क्वेश्चंस, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, तो कहेंगे हाँ, हाँ मतलब हाँ है, हाँ
शून्य एक, हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, क्या है, परिमेय संख्या है, यही लिख देना है या नहीं। तो कहेंगे हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। क्या इसे आप p बटा q के रूप में लिख सकते हैं? कहेंगे हाँ इसे हम p बटा, क्यों है, क्योंकि हम इसे क्योंकि शून्य को p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, शून्य को p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, क्या कर सकते हैं, लिखा जा सकता है। यानी हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है क्योंकि शून्य को p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 0/1 लिख सकते हैं आराम से, कोई बात सिंपल है। 0/2 लिख सकते हैं, 0/3 लिख सकते हैं, इसका मतलब भी 0 होता है, इसका भी मतलब क्या होगा, 0 होगा, इसका भी मतलब क्या होगा, 0 होगा। मतलब ऊपर यदि 0 है और नीचे कुत्ता बिलाई कुछ भी आ जाए तो 0 होगा, सिंपल से मतलब है। इसलिए हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है क्योंकि 0 को p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। चल इतना ही लिखना था, पहला हो गया सॉल्व। चलिए अब दूसरे नंबर क्वेश्चन को देखिए। दूसरे नंबर क्वेश्चन देखिए, ऐसे अगर आपको बीच में परिमेय संख्या, कितनों भी परिमेय संख्या कहे तो कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चंस को क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं मतलब बनाते हैं। आप ध्यान से समझिएगा, समझ जाइएगा, ओके। चलिए 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या को ज्ञात करना है। 3 और 4 के बीच कितने परिमेय संख्या को ज्ञात करना है, 6 परिमेय संख्या को ज्ञात करना है। इट्स वेरी सिंपल। इसको कैसे बनाइएगा, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या को ज्ञात करना है। देखिए जितना संख्या कहे ना यहाँ से एक उसमें बढ़ा देना है। बीच में परिमेय संख्या ऐसा ही ज्ञात होता है, जय गो कहे एगो बढ़ा देना है। जैसे में 6 कहा, एगो बढ़ा करके लिखना है तो कितना हो जाएगा 7। अब जो भी संख्या यहाँ प्राप्त होगा एगो बढ़ा करके जो भी संख्या प्राप्त होगा और जितने के मतलब जिसके बीच में कहेगा उसको हम किस प्रकार से लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे मैं कहा 3 है और 4 है, 3 और 4 के बीच में कहा है दोस्तों, 3 और 4 के बीच में, तो कहेंगे 3 और 4 के बीच में लिखना है तो लिखिए यहाँ पर 3 और गुना कीजिए, गुना का साइन दीजिए। और जो ये 7 प्राप्त हुआ है दोस्तों, गुना करके 7 से ऊपर भी गुना और 7 से नीचे भी गुना कर दीजिए। और है तो और दीजिए, और है तो और दीजिए। और 4 को भी ऐसा ही इसी 7 से गुना करना है, ऊपर नीचे, इसी 7 से 4 में भी इसी 7 से ऊपर नीचे गुना कर देना। जो भी संख्या यहाँ पर प्राप्त होगा उसी संख्या से यहाँ वाला और यहाँ वाला संख्या को उसी संख्या से ऊपर नीचे गुना कर दीजिएगा, काम 35 हो जाएगा। इस प्रकार से आप जो है बना सकते हैं। तो कहेंगे 7 3 कितना हो जाएगा दोस्त, 21 हो जाएगा। बटा में कितना हो जाएगा 7 और 4 7 कितना हो जाएगा 28 और बटा में कितना हो जाएगा 7। तो आपको यहाँ पर आप कैसे बनाइएगा इसको, आप यहाँ पर इसको आप ऐसे बना लीजिएगा। कहेंगे यहाँ पर इस प्रकार से कैसे बनाएंगे जरा ध्यान दीजिएगा, तो ध्यान से समझेंगे। तो कहा 21/7 और 28/7 के बीच में, तो लिखेंगे अतः, लास्ट में आंसर यही लिखना है। अतः 3 और 4 के बीच में कहा ना 6 परिमेय संख्या, वही लिखते हैं। अतः 3 एवं 4 के बीच, 3 एवं 4 के बीच कितने 6 परिमेय संख्या निम्न है। 6 परिमेय संख्या निम्न है। 6 परिमेय संख्या से 6 परिमेय संख्या निम्न है। 6 परिमेय संख्या निम्न है, ठीक है। कितने परिमेय संख्या निम्न है, तो कहेंगे आप 6 परिमेय संख्या जो है निम्न है। ध्यान से समझेंगे किस प्रकार से जो है। और 6 परिमेय संख्या निम्न है, जैसे 21 है ना, 21/7 है, तो 21/7 के बाद आप क्या लिख सकते हैं, 21/7 के बाद लिख सकते हैं 22/7, 22/7 के बाद लिख सकते हैं 23/7, 23/7 के बाद लिख सकते हैं 24/7, 24/7 के बाद लिख सकते हैं 25/7, 25/7 के बाद लिख सकते हैं 26/7, 26/7 और 26/7 के बाद लिख सकते हैं 27, क्या 27/7,
7 दोस्तों, इस प्रकार से लिख सकते हैं। और कै गो 6 परिमेय संख्या निम्न हो गया कि नहीं, देखिए 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो हो गया। देखिए 21/7 और 28/7 दोनों के बीच में हो गया। ऐसे 3/4 3 और 4 के बीच में भी यही परिमेय संख्या होगा जो आंसर आया है वो। ठीक है, तो 21/7 यहाँ से मिला, यहाँ 28/7 मिला, ये दोनों के बीच में ढूंढ लिए। यही जो है 3 एवं 4 के बीच में जो है 6 परिमेय संख्या है, यही आपका आंसर हो गया। आगे भी है, आगे भी हम बनाते हैं, आप समझ जाइएगा। चलिए, तो इस प्रकार की कोई भी आवे, जितना कहेगा ना उससे एक बढ़ा करके और जिसके जिसके बीच में लिखना रहेगा परिमेय संख्या, उससे गुना कर लीजिएगा ऊपर नीचे। आगे भी इसी प्रकार का क्वेश्चन है, देखिए आप समझ जाइएगा। चलिए, अब यहाँ पर है 3/5 और 4/5 के बीच 5 वो परिमेय संख्या को ज्ञात करना है। 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। देखिए कैसे बनाइएगा, इसको आप सॉल्यूशन कीजिए और बना लीजिए। सिंपल सी मतलब है, 5 का है ना, तो कहे ना जितना कहे उससे एक बढ़ा लेना है, तो कितना हो जाएगा 6। और किसके किसके बीच में है, तक 3/5 एवं किसके बीच में 4/5 के बीच में। तो कहेंगे 3/5 और गुने ऊपर नीचे कितना से 6 से, तो 6 से ऊपर भी गुने 6 से नीचे भी गुने, एवं क्या हो जाएगा यहाँ पर 4/5, तो यहाँ पर भी 6 से ऊपर भी गुने 6 से नीचे भी गुने, तो कितना होगा 6×3 18 और बटा में 5×6 30। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एवं करके एवं यहाँ पर लिख दीजिए, एवं 4×6 कितना 24 और बटा 6×5 कितना 30, 6×5 कितना हो जाएगा यहाँ पर 30 हो जाएगा दोस्त। सिंपल सी मतलब है। तो आप लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे अतः, ये भी बन गया, समझ लीजिए। अतः किसके किसके बीच में, तो कहेंगे 3/5 एवं 4/5 के बीच कै गो परिमेय संख्या, 5 गो कह रहा था निकलने के लिए, तो कहेंगे 5 परिमेय संख्या निम्न है। 5 परिमेय संख्या निम्न है। 5 परिमेय संख्या क्या है, निम्न है। चलिए, 5 गो जो परिमेय संख्या है वह निम्न है, यानी निम्नलिखित है। चलिए, कौन कौन है वह 5 संख्या, जैसे 3/5 और 4/5 के बीच में यही लिखना था, तो कहेंगे यहाँ 18 के बाद क्या होगा, कहिएगा 19 होगा, तो 19/30 हो जाएगा। ओके, 19 के बाद क्या होगा, कहेंगे 20/30 हो जाएगा। ओके, उसके बाद 20 के बाद क्या होगा, कहेंगे 21, तो 21/30 हो जाएगा। 21 के बाद क्या होगा 22/30 हो जाएगा। 22 के बाद क्या होगा 23 बटा कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। 23 के बाद कितना हो जाएगा, और चलिए इतना ही हो जाएगा क्योंकि 5 को लिखना था, 5 को हो गया, 1 2 3 4 5 को हो गया। कटने वाला था, काट सकते हैं, जैसे ये 0 से 0 गया बोरा में, 0 से 0 गया बोरा में, तो आप लिख सकते हैं 19/30 और यहाँ पर 2/3 और 21/30 और यहाँ पर 22/30, और इसको भी काट सकते हैं, इसको भी आप क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। 2 से 11 मरतबे और 2 से 15 मरतबे, तो हो जाएगा 11/15 और कॉमा 23/30। यही आपका आंसर रहा दोस्तों, ये फाइनली तौर पर यही आपका जो है आंसर रहा। ठीक है, यही जो है आपका आंसर है। इस प्रकार से जो है आप जितना भी संख्या कहे, कैसा भी कहे, आप इस प्रकार से निकालिएगा, आपको 110%। और हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर से जरूर जो है बना ले। ओके, तो इस प्रकार से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे है क्वेश्चंस, क्या है आगे है, इस क्वेश्चंस को समझिए, लास्ट क्वेश्चंस। चलिए लास्ट क्वेश्चंस क्या है देखिएगा। पहला है 4 के फर्स्ट को सॉल्यूशन कीजिए। क्वेश्चन है नीचे दिए गए कथन सत्य या असत्य कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहला बताइए सत्य है या असत्य है। कहेंगे क्वेश्चन है पहला, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या, अभी ही हमने बताया था दोस्तों कि जितने भी प्राकृत संख्या उसको हम पूर्ण संख्या कह सकते हैं, न कि पूर्ण संख्या को प्राकृत संख्या, क्योंकि प्राकृत संख्या में तो 0 नहीं आता है ना दोस्तों, तो प्राकृत संख्या के अंतर्गत कैसे पूर्ण संख्या आएगा। वही कहा, क्या प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या हो, प्रत्येक प्राकृत संख्या कह रहा है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो कहेंगे हाँ होती है। ध्यान दीजिएगा, जैसे प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, और पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2। तो कहा कि प्रत्येक प्राकृत संख्या, जितने भी प्राकृत संख्या है
जितने भी प्राकृत संख्या है क्या पूर्ण संख्या के अंतर्गत आएगा, तो कहेंगे हाँ आएगा, क्योंकि पूर्ण संख्या में एक स्टार्ट हो जाता है ना एक से, इसलिए हम कह सकते हैं कि जितने भी प्राकृत संख्या है वो पूर्ण संख्या होगा। तो कहेंगे सत्य है, ये कथन क्या है, सत्य है, सत्य है। सत्य है कि असत्य है, कहेंगे सत्य है। क्यों सत्य है, क्यों सत्य है, तो आप कारण दे सकते हैं क्यों सत्य है, क्योंकि आप कह सकते हैं यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि क्योंकि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। बस आप इतना लिख देंगे काम 35। अब देखिए सेकेंड नंबर को आप क्या करेंगे, दूसरा सत्य है कि असत्य, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या हो सकती है, असत्य, ये क्या होगा, असत्य। क्यों होगा असत्य, से देखिए पूर्ण संख्या आप 0 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 डॉट 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 तक आगे तक जाता है, लेकिन वही हम पूर्णांक संख्या की बात करते हैं, पूर्णांक संख्या की बात करते हैं दोस्तों, तो पूर्णांक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, सिंपल सी मतलब है कि पूर्णांक संख्या के अंतर्गत प्लस माइनस दोनों आता है। अभी हमने बताया कि पूर्णांक संख्या के अंतर्गत प्लस माइनस दोनों आ जाता है, लेकिन पूर्ण संख्या के अंतर्गत सिर्फ प्लस वाला आता है। तो ये पूर्ण संख्या के अंतर्गत तो सिर्फ प्लस वाला ना, धनात्मक संख्या ना आएगा, प्लस वाला ना आएगा। लेकिन क्या कहा कि सभी पूर्णांक को हम यानी प्रत्येक पूर्णांक को एक पूर्ण संख्या कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं, क्योंकि पूर्ण संख्या के अंतर्गत केवल और केवल कौन सी संख्या आता है, धनात्मक संख्या आता है, यानी प्लस वाला होता है। इसलिए कथन क्या है, असत्य है, यानी सभी पूर्णांक को हम पूर्ण संख्या नहीं कह सकते हैं, इसलिए ये असत्य है। क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। चलिए थर्ड देखिए, थर्ड नंबर क्यों होगा असत्य, बता दिया हमने। अब देखिए थर्ड, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। जितने भी परिमेय संख्या है, जितने भी परिमेय संख्या है, क्या वह एक पूर्ण संख्या है, नहीं, ये भी असत्य होगा। ये भी क्या होगा दोस्तों, असत्य है, असत्य है, ये भी असत्य है। क्यों असत्य है, देखिए प्रत्येक परिमेय संख्या, देखिए परिमेय संख्या, सभी परिमेय संख्या को आप पूर्ण संख्या कह सकते हैं नहीं। देखिए पूर्ण संख्या, देखिए पूर्ण संख्या में कोई भी चीज बटा में है क्या, कहिएगा बटा में नहीं है, यानी भिन्न के रूप में नहीं है। बटा में है पूर्ण संख्या, कहेंगे नहीं है पूर्ण संख्या बटा में। लेकिन परिमेय संख्या बटा में भी होता है, जैसे 2/3, 4/7, 8/7। तो बटा में तो पूर्ण संख्या नहीं ना होता है दोस्तों, बटा में पूर्ण संख्या नहीं होता है। इसलिए कहा क्या प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या हो सकती है, नहीं, असत्य कथन है, नहीं हो सकता है। तो चलिए इस प्रकार से जो है सारा का सारा जो है बन गया है, इस प्रकार से सारा का सारा बन गया, ये चैप्टर हो गया समाप्त। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए और मस्ती से घर में रहिए, सेफ रहिए, यानी कि अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ओके, सो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, जब तक के लिए जय हिंद।